हरे कृष्णा। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए। उन्होंने भारत के अलग अलग प्रांतों में भ्रमण किया और जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हो चुके थे उनका पुनः निर्माण किया। और उन्होंने इस प्रकार से विशेष रूप से नारायण भगवान की भक्ति का प्रचार किया। प्रारंभ में उन्होंने यादव प्रकाश से दीक्षा प्राप्त करके वेदाध्ययन किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी, इतनी तीक्ष्ण थी कि उनकी ख्याति धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी और उनके शिष्यों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी और वो अपने गुरु से भी अधिक विस्तृत व्याख्या करने लगे। इसको देखकर उनके गुरु यादव प्रकाश ने भी उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। आगे चलकर उन्होंने गोष्ठीपूर्ण से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के लिए उनसे निवेदन किया, परंतु जैसे ही वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गोष्ठीपूर्ण गुरु के पास पहुँचे तब उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि फिर कभी आना। इस प्रकार से उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 18 बार प्रयास किया। हर बार गोष्ठीपूर्ण कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनको लौटा देते, परंतु अपने गुरु के प्रति इस प्रकार का सेवा भाव देखकर अनंतो गत्वा गोष्ठीपूर्ण ने उनको अपना शिष्य बना लिया और उनको अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण मंत्र प्रदान किया और उनसे कहा कि ये मंत्र एकांत में जप करना, किसी अन्य व्यक्ति को मत बताना, क्योंकि ये जीव को इस जगत से उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम को प्रदान करने वाला है। जब रामानुजाचार्य ने इस महामंत्र की, इस नाम मंत्र की महिमा को सुना, तुरंत मंदिर के सत पर जाकर सारे नर नारियों के मध्य उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इस मंत्र का जप कीजिए, ये समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति प्रदान करके भगवान को धाम को प्रदान करने वाला है। जब रामानुजाचार्य के इस आचरण को देखा तब गोष्ठीपूर्ण बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम नरक में जाओगे। रामानुजाचार्य ने निवेदन करते हुए कहा कि अगर मेरे इस प्रयास से लाखों लोगों का उद्धार हो जाए और मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई किसी प्रकार का कोई हर्ष नहीं होगा, किसी प्रकार की मुझे गलानी नहीं होगी। और रामानुजाचार्य के विषय में महिमा आती है कि यमुनाचार्य जो एक महान आचार्य हुए, वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में अपने शिष्यों को कहते हैं कि रामानुजाचार्य को बुला कर लेके आओ। जब यमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य को बुलाने के लिए जाते हैं और आते आते यमुनाचार्य अपनी देह त्याग देते हैं और रामानुजाचार्य देखते हैं कि यमुनाचार्य की 3 अंगुली मुड़ी हुई है। तब रामानुजाचार्य और वहाँ पर उपस्थित यमुनाचार्य के अनेक शिष्यों के मन में शंका थी कि ये कैसा आचरण है, इसका रहस्य क्या है, उसको जानना चाह रहे थे और आशा भरी निगाहों से रामानुजाचार्य की ओर देख रहे थे। तब एकाएक रामानुजाचार्य ने उच्च स्वर में घोषणा करी कि मैं इस जगत के जीवों पर करुणा करने के लिए और निर्विषेधवाद से उसकी रक्षा करने के लिए मैं श्री भाष्य का निर्माण करूंगा। इतना सुनते ही यमुनाचार्य की एक उंगली खुलकर सीधी हो गई। पुनः उन्होंने घोषणा करी कि मैं सारे ग्रंथों का, सिद्धांतों का संग्रह करके मैं एक भाष्य का निर्माण करूंगा जिससे इस जगत के जीव भक्ति की ओर अग्रसर हो सके। इतना सुनते ही यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी खुलकर सीधी हो गई और अंत में रामानुजाचार्य ने घोषणा करी कि महान संत जिन्होंने पराशर मुनि, जिन्होंने विष्णु पुराण का निर्माण किया, उनकी इस ऋण को चुकाने के लिए एक भक्त को, एक शिष्य को मैं उनका नाम दूंगा। इतना सुनते ही यमुनाचार्य की तीसरी उंगली भी खुलकर सीधी हो गई। इस प्रकार से इस रहस्य को देखकर सारे लोग समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आगे चलकर यमुनाचार्य के आचा उस गद्दी पर वही विराजमान होंगे। रामानुजाचार्य इस जगत में 120 वर्षों तक लीला करी और अंतिम अवस्था में जब वो इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने अपने शिष्यों को मुख्य सिद्धांत बताते हुए उनको परामर्श दिया कि आप भगवान श्री हरि और उनके भक्तों की निष्ठापूर्ण सेवा करें। वेद शास्त्रों और वैष्णवों के जो शब्द हैं उनमें पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आप को लगा कर रखें और भगवान श्री हरि के नाम और भगवान श्री नारायण के नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। लोभ, लालच, काम, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं, उनके
वश में कभी नहीं आए, पूर्ण रूप से इंद्रियों के दास न बने, इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखें। और मुख्य सिद्धांत बताया कि वैष्णवों की सेवा और भगवान श्री नारायण की सेवा ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम रामानुजाचार्य के जीवन को सार रूप में समझना चाहे तो उन्होंने भगवान श्री नारायण की भक्ति का विस्तार से वर्णन किया और अनेक जीवों को इस जगत में तड़प रहे अनेक प्रकार के दुखों से रक्षा करी और उनको भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायण की भक्ति में लगाया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऐसे महान आचार्यों के जब शरण में जाए तो उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी भी ऐसी श्रद्धा हो, हम भी इस भाव से भगवान श्री नारायण की शरणागति स्वीकार कर सके और अपने जीवन को इस कलयुग के अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त करके पूर्ण शरणागति के भाव में भगवान श्री नारायण की शरणागति स्वीकार कर सकें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।